हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल डेंटल, एएनएम, जीएनएम का इस चैनल के माध्यम से क्लास चल रही है। और फिलहाल में अभी बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए क्लास चल रही है। डेली रेगुलर वे में चलती हैं, सुबह 7:15 डेली 7:15 को क्लास चलती है। तो आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं इस चैनल के माध्यम से, तो जुड़ जाइए, आप सभी के लिए बेहतरीन हो सकती है। तो आज की क्लास में लेके आया है एक नया चैप्टर का नाम है, नया चैप्टर का क्या नाम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप सभी जो पढ़े थे, जो आप सभी पढ़े हुए हैं 10th 11th 12th में पढ़े हुए हैं, 10th और 12th में पढ़े थे रिप्रोडक्शन सिस्टम। और उन्हीं के बारे में आज की क्लास में बारीकी से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे और इसमें बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे। इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन करेंगे। पिछले 1 2 3 चैप्टर तक पढ़ लिया है, आज चौथा चैप्टर है। आज चौथा चैप्टर है जिसमें पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें आप सभी को पढ़ने को मिलेगा पूरे मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ने को मिलेगा। आप सभी को पता होगा कि इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले चैप्टर वाइज थ्योरी करवाया जाता है, जिससे आप सभी को थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप सभी का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद थ्योरी खत्म होते ही टॉप 30 क्वेश्चन लाया जाता है। टॉप 30 to 60 क्वेश्चन, लेकिन इस चैप्टर से 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन। और 5000 क्वेश्चन का क्या होगा, महामैराथन क्लासेस जो होगी। कब होगी? जब हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा चैप्टर खत्म हो जाएगी, तब मैराथन क्लासेस चलेगी। अभी फिलहाल में जो क्लास चल रही है रेगुलर वे में, आप सभी करिए डेली। और इसमें आप सभी एक ऐसा कॉपी बना लीजिए जिसमें आप सभी फिजिक्स का नोट्स बनाइए, एक में केमिस्ट्री का और एक में बायो का, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं उसको आप A4 साइज पेपर में लिखने का कोशिश करिए। इनके बाद देखने को मिलेगा PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज होगी। कब होगी? जब हर चैप्टर से हर सब्जेक्ट से 5-5 चैप्टर खत्म हो जाएगी, तब टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज होगी। ये जो बैच है क्या है, फ्री है। और जो है आज पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। BSc नर्सिंग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज का जो चैप्टर है क्या है, यौन प्रजनन। यौन प्रजनन थ्योरी आज का क्लास में करेंगे। आज की जो क्लास होगी उसमें थ्योरी करेंगे। इस थ्योरी को बारीकी से समझेंगे। ये जो PDF है आप सभी यहाँ पे देखने को मिलता होगा, फॉर PDF विजिट टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अबाउट सेक्शन में है। कहाँ पे है? अबाउट सेक्शन में। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए आपसे बेहतरीन तरीका से PDF डिजाइन किया गया है, जो आपके लिए समझने में बहुत ही आसान हो सकती है। आसान हो सकती है। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। क्या कहता है सेक्सुअल प्रोडक्शन? यह कहती है यौन प्रजनन। क्या कहती है? वह जैविक प्रक्रिया। वह जैविक प्रक्रिया जिसमें दो अलग अलग जनक जैसे माता और पिता भाग लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह होती है, यौन प्रजनन वो होती है जिसमें माता और पिता भाग लेते हैं, दो अलग अलग प्रजातियां और युग्मकों को संलयन करता है। युग्म जुड़ता है। क्या होता है? संलयन मतलब जुड़ना। जुड़ना होता है और एक नए जीव का निर्माण करता है। क्या करता है? एक नए जीवों का निर्माण करता है। जैसे किसी में भी देखा जाए तो एक नया, दो युग्म जुड़ता है तो एक तीसर युग्म का निर्माण होता है। तो वही हुआ, माता और पिता जब मिला तो एक नया जीव का निर्माण हुआ, नया मनुष्य का निर्माण हुआ। और इस तरह से देखा जाए इस प्रक्रिया को आनुवांशिकी समीकरण सामग्री का मिश्रण होता है। ये जो प्रक्रिया जो हुआ, ये जो नया आया, उनको क्या बोला जाता है? आनुवांशिक सामग्री कहा जाता है, जिसमें से संतति में माता और पिता दोनों के गुण होते हैं। जो संतान प्राप्त हुआ, जो संतान आया, उसमें माता और पिता के दोनों गुण होता है। माता और पिता का दोनों गुण होता है। देखते होंगे आप सभी, कभी कभी कहता है DNA का बच्चा का चेक करवाने के लिए, कहा है कि ये किनका बच्चा है, नहीं है। आप सभी उनको पता होगा जिसके परिणाम स्वरूप जिनके परिणाम स्वरूप आनुवांशिक विविधता का उत्पन्न होता है। जेनेटिक वेरिएशन का उत्पन्न होती है। आनुवांशिक विविधता का उत्पन्न होती है। ये सब होने के बाद इनके बाद देखने को मिलेगा यौन प्रजनन के मुख्य चरण क्या क्या होते हैं। यौन प्रजनन की प्रक्रिया 3 मुख्य चरण होती हैं। सबसे पहला होता है
युमक जनन, क्या युमक जनन जिसमें वह प्रक्रिया होती है, युमक जनन जो होती है यह वह प्रक्रिया होती है जो दो अलग अलग प्रकार के युग्म या जनन कोशिकाएं बनती हैं। क्या दो अलग अलग प्रकार के युग्म या जनन कोशिकाएं बनती हैं। इसमें आता है नर युग्म जिसमें शुक्राणु होता है और मादा युग्म जिसमें क्या होता है अंडाणु होता है। क्या दो अलग अलग प्रकार जिसमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलके क्या बनता है। आप सभी को आगे चल के इस चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो बेहतरीन तरीका से आप सभी को नॉलेज दिया जाएगा, ऐसा नॉलेज दिया जाएगा। अब जो है ना आप सभी को देखने को मिलता होगा कि बहुत ही इस चैनल के माध्यम से सपोर्टिंग मिल रहा है बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए। जो भी स्टूडेंट यूपी बिहार झारखंड कहीं से भी हो और यह चैनल के माध्यम से आप सभी फ्री में कर सकते हैं, कहीं पे कोई पैसा नहीं देना होगा, फ्री में कर सकते हैं 2026 के लिए। सिर्फ अंडाणु जिसको क्या बोलते हैं ओवम बोलते हैं, युग्मक अनुनित होते हैं। क्या युग्मक अनुनित होते हैं यानी कि उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। किसमें अंडाणु में जो होती है गुणसूत्र में हाफ होती है, आधा होती है गुणसूत्रों की संख्या। यह प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होती है। क्या ये जो आधा होती है मादा युग्मक में अलग अलग प्रकार से, तो उसमें क्या उसको क्या बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। क्या अर्धसूत्री विभाजन। और यौन प्रजनन के लाभ यानी यौन प्रजनन से लाभ क्या क्या होता है। क्या यौन प्रजनन से लाभ क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या क्या होता है चलिए जानते हैं। यौन प्रजनन अलैंगिक प्रजनन है। क्या है अलैंगिक प्रजनन है की तुलना में कई लाभ प्रदान करता है। किस तरह से लाभ प्रदान करता है, आनुवांशिक विविधता के तौर पे लाभ प्रदान करता है। इस तरह से आगे अनुकूलन शीलता के आधार पे लाभ प्राप्त करता है। किसमें यौन प्रजनन में। तो दो अलग अलग जीव युग्म के संलयन से नई आधुनिक संरचनाएं बनती हैं जिसकी संतति माता और पिता दोनों सूत्रों के मिलान से होती है। अनुवांशिक आप सभी को समझ में आ गया। अनुकूलनशीलता क्या होती है इसको देखिए क्या कहता है यह अनुवांशिक अनुवांकुलनशीलता। यह कहती है अनुवांशिक विविधता के कारण नई संतति। क्या अनुवांशिक विविधता के कारण एक नए संतति को बदलते पर्यावरण के लिए बेहतर अनुकूलन की क्षमता होती है। क्या जैसे जैसे परिवर्तन चेंज होती है, पर्यावरण का परिवर्तन चेंज होती है, वैसे वैसे संतान का जो है अपने जो स्थिति रहती है उससे अलग देखने को खिलता है। क्या जैसे 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 डेट बढ़ता है तो हर चीज़ में ग्रोथ आता है, उसी तरह से क्या होता है संतान में भी ग्रोथ आती है। क्या ग्रोथ आती है। इस तरह से देखा जाए रोग प्रतिरोधक क्षमता। क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, विविधता के प्रजातियों में बीमारियों और परजीवियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अगर माता पिता में कोई बीमारी है वह अपने संतान में भी बीमारी को ट्रांसफर हो जाएगा। क्या उसके बच्चे में भी बीमारी हो जाएगी। क्या है कि उनका अंडाणु और शुक्राणु के मेल से बनता है वह संतान, और वह संतान किस में रहता है, ओवा में रहता है। किस में रहता है, माता के पेट में रहता है, और उसी में उन्हीं में क्या होती है बीमारी फैलती है। क्या होती है बीमारी फैलती है। इनके बाद देखने को मिलेगा विकास। क्या विकास कैसे होता है, क्या जैसे संतान होती है उनको विकास कैसे होता है वह जानते हैं, एवोल्यूशन। यौन प्रजनन विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है क्योंकि यह प्रजातियों में नए गुण और विशेषताएं पैदा करती है। क्या नया गुण और विशेषता पैदा करती है। क्या कहा विकास मतलब क्या हुआ, यौन प्रजनन का विकास प्रक्रिया को बढ़ावा देता है क्योंकि प्रजातियां जो होती है ना नए गुण के विशेषताओं पर पैदा करते हैं। जैसे जैसे गुण नया बढ़ता है उसी तरह से पैदावार बढ़ता है। इस तरह से देखा जाए यौन प्रजनन के उदाहरण। क्या यौन प्रजनन के उदाहरण पौधे, अधिकांश फूल और पौधे यौन प्रजनन होते हैं। क्या अधिकांश पौधे फूल जो होते हैं यौन प्रजनन होते हैं। परागकण नर युग्मक अंडाणु मादा युग्मक का संलयन के बीज बनते हैं। क्या मादा युग्मक और परागकण जो नर युग्मक होते हैं, अंडाणु जो मादा युग्मक होती है ये किस में होती है, फूल में होती है, जिनके कारण पौधे के रूप में आती है। यह संलयन होकर के नया फूल का विकसित कर नया पौधा का
जन्म देती हैं। क्या करती है? नया पौधा का जन्म देती है। इसके बाद देखने को मिलेगा जानवर। क्या? जानवर। जानवर में क्या होती है? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, मछलियाँ जैसी सभी जानवर यौन प्रजनन है। क्या? सारे यौन प्रजनन है। मछली में भी यौन प्रजनन होते हैं, मनुष्य में भी होते हैं, कुत्ता में भी होता है, बिल्ली में भी होते हैं। आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप सभी को पता होगा। अभी इंटर और 10th पढ़ लिए हैं तो उसमें पता होगा कि कुत्ता का भी यौन प्रजनन होता है, पक्षी का भी होता है। 2 पक्षी मिलती है तब तीसर पक्षी को संतति का निर्माण होता है। एक मादा और एक नर। क्या? नर। इसके बाद देखा जाए कवक। कुछ कवक भी यौन प्रजनन होती है। क्या? कवक भी यौन प्रजनन होती है। कवक का आप सभी देख सकते हैं फर्टिलाइजेशन किस तरह से होता है, मतलब पहले कहाँ था और कैसे कैसे एक जन्म हुआ, एक कवक बना। क्या? कैसे कैसे कवक बना। एक साइकिल के रूप में आप सभी के सामने देखने को मिलता होगा। क्या? एक साइकिल के रूप में देखने को मिलता होगा, देख सकते हैं आप सभी। ये क्या है? कवक है। तो चलिए अभी जो पढ़े हैं फूल, जिसको पौधे बोलते हैं, इनमें आप सभी को शुरुआत में ही इस पीडीएफ में अटैच कर दिया गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कैसे होता है। कैसे होता है यहाँ पे देखिए, ये क्या करता है। ये जो तितलियाँ हैं, यहाँ पे देखने का कोशिश करिए। क्या? ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ओवरी हुआ। क्या हुआ? ओवरी हुआ, जहाँ पे अंडाणु होता है। क्या होती है? अंडाणु। और ये जो होती है, ये किन के माध्यम से एक दूसरे फूल के माध्यम से बनता है? तो ये तितलियाँ कारण, किसके कारण? बी के कारण। क्या? बटरफ्लाई के कारण। ये क्या करते हैं? एक दूसरे फूल से दूसरे फूल पे जाके बैठती हैं, जिनके कारण फर्टिलाइजेशन होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है, ग्रोथ होती है, नया नया का संतान करती है। क्या करती है? नया नया बनाती है। और ये फिर पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? आप सभी को पता है, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। क्या? अर्धसूत्री विभाजन की भूमिका क्या होती है? यौन प्रजनन की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया में एक अर्धसूत्री विभाजन है। यह एक विशेष प्रकार की कोशिका विभाजन है जो युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के लिए होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो होती है, यह एक प्रकार की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होती है? एक विशेष प्रकार का कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका मतलब आप सभी जानते हैं किसी चीज़ का निर्माण होना, कोशिका से ही बनता है एक नया संतान। ठीक। और जो है शुक्राणु और अंडाणु दोनों जो मिक्सर होता है, मिक्सिंग होता है, तो एक निर्माण करता है किसको? संतान को। अब आप सभी को एक चीज़ देखने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे शुरुआत में जो अटैच किया है, ये यहाँ पे देखिए आप सभी को देखने को मिलेगा। ये क्या है? स्पर्म है। ये क्या है? स्पर्म है। ये क्या है? अंडाणु है। ये क्या है? अंडाणु है। ये दोनों क्या हुआ? ये दोनों क्या है? ये अंडाणु के पास स्पर्म आया। क्या आया? स्पर्म आया। स्पर्म आया तो सबसे अगले वाला जो स्पर्म होता है ना, वो सिर्फ एंट्री करता है, बाद बाकी सब क्या होती है? नहीं जा पाती है। क्या? सब उससे पहले ही नष्ट हो जाती है। और इसमें क्या होती है? सिर्फ एक शुक्राणु जाएगा, और शुक्राणु जाने के बाद इस तरह को देखने को मिलेगा। क्या? इस तरह को बना लेगा, इस तरह का संरचना बना लेगा। अगर इसको जूम किया जाए तो ऐसे देखने को मिलता है। क्या? ऐसे देखने को मिलता है। और इसमें जो है कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 46 जोड़े होते हैं। कितना? 46 होते हैं, जिसको 23 जोड़े बोलते हैं। ये क्या हुआ? सिर्फ एक जाएगा और अंडाणु के अंदर चला जाएगा। अंडाणु के अंदर चला जाएगा। आगे पीडीएफ और भी बेहतरीन तरीका से दिखाया गया है। नर और मादा, जिसको अंडाणु मादा में रहती है और नर में क्या रहता है? शुक्राणु, जो दोनों मिक्स होती हैं। तो इस तरह का देखने को मिलता है। आप सभी अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए, क्या स्पर्म को अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इस तरह से देखने को मिलेगा। क्या? इस तरह से देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक।
नहीं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या यहाँ पे भी आपके लिए मेल में क्या होता है, स्पर्म होता है, ईग किस में होता है, फीमेल में होता है। ये दोनों क्या होता है, अट्रैक्ट होता है किस पे, अंडाणु पे। क्या अंडाणु पे, क्या ईग पे क्या होती है, शुक्राणु स्पर्म जो होती है अट्रैक्ट करती है। जो सबसे पहले जाती है वो अंदर चली जाती है। क्या जो सबसे पहले टच करती है वो अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद इस तरह का देखने को मिलेगा, क्या इस तरह को देखने को मिलेगा। इसके बाद अगले कुछ दिनों के बाद, कुछ मंथों के बाद इस तरह से बेबी निकल के आएगा। ठीक, आप सभी को समझ के कैसा लग रहा है, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का क्लास कैसा लगा है। इनके बाद जानते हैं महत्व, किसका महत्व, अर्धसूत्री विभाजन का महत्व जानते हैं। अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, क्या अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, महत्व यह सुनिश्चित करता है कि निषेचन के बाद जो दो युग्मक मिलते हैं, क्या निषेचन के बाद दो युग्मक मिलते हैं तो बनने वाले युग्मनज गुणसूत्रों की संख्या स्थिर रहे। क्या स्थिर रहते हैं, गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है। अगर गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी होती है तो हर पीढ़ी में एक संख्या बढ़ जाती है जिससे जीवन की असंभव हो जाता है। क्या जीवन असंभव हो जाता है, यानी कि अगर गुणसूत्रों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगी, पीढ़ी बढ़ जाता है। क्या जैसे देखने को मिलता होगा कहीं कभी कभी 1 से 2 बच्चा हो जाता है। क्या 1 से 2 बच्चा हो जाता है एक बार में, यही कारण से होता है। आप सभी को समझ में आ गया कैसा होता है, जब ज़्यादा स्पर्म जाएगा क्या गुणसूत्र मिलेगा, क्या गुणसूत्र मिलेगा, ज़्यादा गुणसूत्र बन जाएगा, दोगुना हो जाएगा, तब ज़्यादा पीढ़ी देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरह से देखने को मिलेगा आप सभी को क्रॉसिंग ओवर। क्या क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा समजात गुणसूत्र, क्या समजात गुणसूत्र आसपास में आनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए यह प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर करते हैं, जो आनुवांशिक विविधता का प्रमुख कारण है। कि आनुवांशिक विविधता का प्रमुख कारण है। और अभी जो पढ़े क्रॉसिंग ओवर यानी कि इसके आदान प्रदान आसपास, आप सभी अभी देखिए अंडाणु के आसपास बहुत सारे शुक्राणु होते हैं जिसमें से कोई एक ही अंदर एंट्री कर सकता है, बाद बाकी सारा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस तरह से देखने को मिलेगा आप सभी। सेकेंड पॉइंट, लैंगिक, क्या लैंगिक द्विरूपता, क्या द्विरूपता, सेक्सुअल डायमोर्फियम और युग्मक। अधिकांश यौन, क्या अधिकांश यौन प्रजनन के कारण, प्रजनन के करने वाले जीवों में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या द्विरूपता पाई जाते हैं, जिसका अर्थ है कि नर और मादा जीवों का शारीरिक रूप से अंतर होता है। क्या नर और मादा दोनों का शारीरिक रूप से क्या होती है, अंतर रहती है, जिसके यह अंतर अक्सर उनके युग्मकों में भी होता है। क्या अगर किसी मादा और पुरुष में अलग अलग प्रकार का देखने को मिलेगा, क्या अलग अलग प्रकार को देखने को मिलेगा, तो उनके संतानों में भी अलग नजरिया देखने को मिलेगा। क्या अलग तरह का अंतर देखने को मिलेगा। जिस तरह से माता करेगा, पिता करेगा, उस तरह से उनका भी अलग देखने को मिलेगा। किनका, संतान का। अंतर डिफरेंस हो जाता। अब आप सभी को जानते हैं क्या शुक्राणु, जिसको बोलते हैं स्पर्म, एक बार में इतना सारे स्पर्म जाते हैं, जिसमें से अंडाणु में सिर्फ एक स्पर्म जाता है। क्या एक स्पर्म जाता है। क्या एग में जो है सिर्फ एक स्पर्म जाता है। तो चलिए कैसे कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, ये जानते हैं। नर युग्मक आमतौर पे छोटे गतिशील, क्या नर युग्मक आमतौर पे छोटे गतिशील और बड़ी संख्या में उत्पादित होते हैं, और उसका मुख्य रूप कार्य होती है आनुवांशिक सामग्री के अंडाणु तक पहुंचना। जो अंडाणु शुक्राणु होता है, क्या जो शुक्राणु होता है वो बहुत सारे निकलता है, एक बार में बहुत सारे निकलता है, वो अंडाणु तक पहुंचने का कोशिश करता है, जिसमें से एक ही पहुंच पाता है। क्या उसका मुख्य कार्य होता है, उनका मेन मकसद होता है कहाँ तक पहुंचना, अंडाणु तक पहुंचना। किसको, स्पर्म को, कहाँ, अंडाणु तक पहुंचना। जैसे किसी मछली को खाने का रहता है, किसी आप सभी जानते हैं
समुद्र में शार्क होते हैं, शार्क जो है खून के उसके पास खून कहीं पे भी अगर खून गिर जाता है ना तो उस खून के असर से उसका जैसे अपना सबका महक अलग अलग होता है उसी तरह उनका भी होता है और वो खून के माध्यम से वो आपके बॉडी तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह स्पर्म जो होती है डायरेक्ट वह क्या करती है, निकलती है और पहुंचने की कोशिश करती है अंडाणु तक, जिसमें से मात्र एक अंडाणु तक पहुंच पाती है, वही वो उस अंडाणु के अंदर पहुंच पाती है, जा पाती है। ठीक, सारे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है उससे पहले, रास्ते में ही बहुत सारे नष्ट हो जाती है। ठीक, इनके बाद देखने को मिलेगा अंडाणु। क्या अंडाणु एवं मादा युग्मक आमतौर पे बड़े अगतिशील नॉन मोटिले होते हैं और उसमें पोषण के लिए अधिक साइटोप्लाज्म होता है, इसका उत्पादन कम संख्या में होती है। अंडाणु जो होती है मादा में बहुत ही कम संख्या पे होती है। क्या मादा में जो है बहुत ही कम संख्या पे होती है। अगला आप सभी को पढ़ना है कि निषेचन के प्रकार, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या फर्टिलाइजेशन जिसका इंतजार कर रहे थे वो टॉपिक आ गया। निषेचन दो प्रकार के हो सकता है। पहला देखने को मिलेगा आंतरिक निषेचन और इसमें देख सकते हैं इस बात पर निर्भर करता है कि युग्म कहाँ मिलते हैं। क्या युग्मक जो है कहाँ मिलते हैं। आंतरिक निषेचन जिसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्या इंटरनल जिसमें खुद से फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल मतलब हुआ अंदर से, खुद से। ठीक, और इसमें देखिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये इस प्रकार का निषेचन शुक्राणु शरीर के अंदर अंडाणु के को निश्चित करता है। क्या अंडाणु को निषेचित करता है और भूमि पर रहने वाले अधिकांश जानवरों जैसे मनुष्य, पक्षियाँ और सरीसृपों में होते हैं और यह एक सुनिश्चित विधि है क्योंकि इसमें युग्मकों की सूखे और नुकसान से बचता है। आप सभी को इंटरनल निषेचन कैसा लगा, जिसमें क्या होती है कि अगर किसी को किसी के साथ जब डिनोट करते हैं ना, किसी को किसी के साथ छोड़ते हैं, देते हैं, जिसमें से उसमें क्या होती है बहुत सारा अंडाणु या शुक्राणु क्या होते हैं वह नुकसान हो जाती है, मतलब कि वह क्षति हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, उनको क्या होता है मृत्यु हो जाती है। यह जो होती है सारे में देखने को मिलता होगा, मनुष्य में भी, पक्षियों में भी, अलग अलग जानवरों में भी देखने को मिलता होगा। क्या चीज़, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या शुक्राणु अंडाणु। बाय निषेचन क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यह एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसमें शुक्राणु और अंडाणु शरीर के बाहर आमतौर पे पानी में मिलते हैं। क्या कहाँ पे मिलते हैं, पानी में मिलता है और ये जलीय जीवों जैसे मछलियाँ और उभयचरों में आम है और इस प्रक्रिया में बड़ी संख्या में युग्मक छोड़े जाते हैं क्योंकि जीवित रहने के लिए दर कम होती है। यानी कि बाह्य निषेचन जिसमें पानी में देखने को मिलता होगा, जिसमें मछलियाँ आती हैं, उभयचर आता है, यह क्या होती है बाहर से ही छोड़ा जाता है। क्या बाहर से ही छोड़ा जाता है और वह जो हुआ इंटरनल जो अंदर में छोड़ा जाता है, क्या अंदर में छोड़ा जाता है, अंदर में फर्टिलाइजेशन किया जाता है। और बाह्य निषेचन जो होती है बाहर से ही छोड़ा जाता है, जो क्या करते हैं उसमें आकर्षित करके और अपना पानी के माध्यम से क्या पानी में मिल करके एक जलीय जीवों में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्या चला जाता है और उससे क्या होता है एक बड़ी संख्या, इसमें क्या करना पड़ता है बहुत ही ज़्यादा तौर पे छोड़ना पड़ता है। क्या चीज़, अंडाणु शुक्राणु बहुत ही अधिक मात्रा में छोड़ना पड़ता है। ठीक, किसमें, बाह्य निषेचन में, और उसमें जो होती है इंटरनल में और एक्सटर्नल में ज़्यादा और इंटरनल में थोड़ा कम करना पड़ता है। इसमें नुकसान ज़्यादा हो जाती है, क्या नुकसान से बचता है। इसमें जो होती है नुकसान नहीं होता, लगभग ना के बराबर नुकसान होती है, डायरेक्ट अंडाणु तक पहुंच जाती है। और देखा जाए अगला जो होती है
लैंगिकता के आधार पे जीवों का प्रकार, और इस टॉपिक से आगे जो है अगली क्लास में करेंगे। क्या इस टॉपिक से आगे अगली क्लास में करेंगे। आप सभी के लिए बेहतरीन अभी जो है लगभग है, अभी हाफ पढ़ लिया है, हाफ बचा हुआ, हाफ के लिए अगले क्लास को शुरुआत किया जाएगा। अगले क्लास में यह चैप्टर आप सभी को कैसा लगेगा नहीं लगेगा आप सभी जरूर कमेंट करके बताइएगा। क्या जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज की क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। अगर आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। क्या दोस्तों तक भी शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। अब जो है आपका पीडीएफ जो है ना और बेहतरीन तरीका से बनने का कोशिश होगा। जैसे इसमें देख सकते हैं एक साइकिल के माध्यम से एक किशोरावस्था तक आती है। क्या एक साइकिल जैसे अंडाणु शुक्राणु मिलती हैं तो एक जैसे जैसे प्रोसेस होता है बेबी होती है उस तरह से किशोरावस्था में आती है, उतना तक जानने का कोशिश करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और अलग अलग बातों पे भी चर्चा किया जाएगा। इस तरह से आपके क्लास के लिए ये जो है पीडीएफ तैयार किया गया है। और जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट के लिए यह जो है क्लास बहुत ही बेहतरीन हो सकती है। तो आप सभी ज़रूर जुड़ने का कोशिश करिएगा। क्या जरूर आप सभी जुड़ने का कोशिश करिएगा। जो भी स्टूडेंट 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर या पैरामेडिकल, क्या पैरामेडिकल, एएनएम मेडिकल, एएनएम, जीएनएम का तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, वो सारे स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सभी के लिए जल्द ही क्लास आने वाली है। अभी सिर्फ बीएससी नर्सिंग का चलती रही है, जल्द ही पैरामेडिकल का क्लास आने वाली है। तो आप सभी जरूर इस चैनल से जुड़े रहिएगा।